नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed 4th सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन यानी क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 14 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 76 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए यूनानी, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी अंग्रेजी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लैटिन। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य बाधित, ऑप्शन बी अस्थि बाधित, ऑप्शन सी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। समावेशी शिक्षा का आधार है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दार्शनिक, ऑप्शन बी मनोविज्ञान विज्ञान, ऑप्शन सी समाजशास्त्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डिक्रोली। शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शारीरिक कारण, ऑप्शन बी मानसिक कारण, ऑप्शन सी वातावरण संबंधी कारण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, ऑप्शन बी सभी बच्चे भावनात्मक कठिनाइयों एवं बौद्धिक हानि के साथ, ऑप्शन सी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। अगला प्रश्न है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिवित्री, ऑप्शन सी त्रिवित्तीय। अगला प्रश्न है, बुद्ध की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है, SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। निर्देशन प्रक्रिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए औपचारिक, ऑप्शन बी अनौपचारिक, ऑप्शन सी जीवन प्रयत्न, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक निर्देशक के जनक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रैंक पार्सन्स। अधिगम असमर्थता के कारण क्या हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वंशानुगत कारण, ऑप्शन बी जैविक कारण, ऑप्शन सी वातावरण संबंधी कारण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। समूह शिक्षण विधि है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षण की। अधिगम बाधिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सैमुअल ए किर्क। शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक की बुद्धि लब्ध होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 0 से 25 के मध्य। ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दृष्टिबाधित द्वारा। निम्न में से कौन सा सहायित उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सेरासोनिक गाइड। अगला प्रश्न है, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी श्रवणबाधित अक्षमता में। बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भिन्न क्षमता वाले, ऑप्शन बी वंचित वर्ग के बच्चे, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली बच्चे, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए बौद्धिक रूप से भिन्न, ऑप्शन बी शारीरिक रूप से भिन्न, ऑप्शन सी सामाजिक रूप से भिन्न, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विशिष्ट विद्यालय। ऑटिज्म संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता। डिस्लेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पढ़ने में अक्षमता। निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1993 से 2002। किसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए सीखने की कठिनाइयों वाले, ऑप्शन बी शारीरिक अक्षमता वाले, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है NIVH उन बच्चों से संबंधित है जो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दृष्टिबाधित। सीखने में अक्षम बालक मानसिक रूप से पिछड़े बालकों से भिन्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उनके पास आमतौर पर औसत बुद्धि होती है, ऑप्शन बी वे ज़्यादातर क्षेत्रों में सीखने में सक्षम हैं, ऑप्शन सी उन्हें एक क्षेत्र में सीखने में कठिनाई होती है, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। निम्न में से किस क्रिया द्वारा एक सृजनात्मक छात्र की पहचान की जा सकती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समस्या पर मूल विचार व्यक्त करता है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1987। बच्चे और युवा वयस्क आमतौर पर धुन सुन सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑर्थोपेडिक रूप से इम्पेयर्ड बच्चे होने की संभावना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया। ऑर्थोपेडिक रूप से इम्पेयर्ड बच्चे होने की संभावना है, ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है दृष्टि दोष वाले बी ग्रेड छात्र के साथ होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कक्षा में ऑडियो CD के माध्यम समान व्यवहार किया जाए। छात्रों में हकलाने की समस्या से निपटने के लिए निम्न विधियों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। अगला प्रश्न है RCI का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है PIED का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल। मोटर कौशल में सीखने की क्षमता कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्प्रेक्सिया। भाषा की समझ से संबंधित विकार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अफेसिया। पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार इनमें से कौन विकलांग बालक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑटिस्टिक बच्चा, ऑप्शन बी सेरेब्रल पाल्सी, ऑप्शन सी कुष्ठ रोग मुक्त वाक निःशक्तता वाला बच्चा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अधिगम असमर्थी बालकों हेतु शिक्षण प्रविध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अभिक्रमित अनुदेशन, ऑप्शन बी अपनी गति से सीखने के अवसर, ऑप्शन सी
अनुवर्ग शिक्षण ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। बहुदिव्यांग बालक कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सामान्य प्रतिभाशाली बालक। आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी मानसिक रोग, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न, स्कूल से भागने वाले बच्चों की विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम प्रभावित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परीक्षा प्रणाली से, ऑप्शन बी सामाजिक परिवर्तनों से, ऑप्शन सी धार्मिक मान्यताओं से, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 29(2). समावेशी वातावरण में शिक्षण अधिगम का प्रतिमान है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साथ साथ अधिगम प्रतिमान, ऑप्शन बी जिक्सो प्रतिमान, ऑप्शन सी सामूहिक निरीक्षण प्रतिमान, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। विशिष्ट बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ऑप्शन ए क्रिस्टोफर ब्लाइंडन मिशन, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय हेलन केलर संस्था, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, कृत्रिम अंग उत्पादित होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानसिक मंदता से, ऑप्शन बी प्रामास्तिक घात व ऑटिज्म से, ऑप्शन सी बहुदिव्यांगता से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। भारतीय दिव्यांगों के कल्याण हेतु अधिनियम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय पुनर्वास परिषद 1993, PWD एक्ट 1995-96, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। भारतीय दिव्यांगों के कल्याण हेतु अधिनियम है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अक्षम बालकों हेतु किस वर्ष IEDC योजना प्रारंभ की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1974 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2009 में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के कक्षा प्रबंधक में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दिव्यांगता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्तिगत विविधता की उपेक्षा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा पर आधारित सिद्धांत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समता और समान अवसर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में बच्चों के अधिकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अभिव्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन बी मनोरंजन का अधिकार, ऑप्शन सी विकास का अधिकार, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि एक बालक नज़दीकी से किताब में पढ़ता है, उसे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन दूरी से श्यामपट्ट में पढ़ने में परेशानी महसूस करता है, उसकी आंखों में क्या दोष हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, एक समस्याग्रस्त बालक उसे कहा जाता है जो, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इस तरह व्यवहार करता है कि खुद ही समस्या बन जाता है। शैक्षिक गतिविधियों द्वारा सांप्रदायिकता को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
सर्वधर्म समभाव की प्रार्थनाएं की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, स्कूलों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संकेतात्मक नाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। स्कूलों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संकेतात्मक नाम है प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नोट नंबर 1, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने प्राथमिक शिक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार, असुंदर विद्यालय वातावरण, इमारतों की असंतोषजनक स्थिति और अपर्याप्त निर्देशात्मक सामग्री के लिए प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के नामांकन और अवधारणा के लिए प्रमुख निराशाजनक कारकों के रूप में कार्य करने की सिफारिश की। नंबर 2, इन्हें ड्राइव के लिए बुलाया गया, अर्थात प्राथमिक स्तर पर बुनियादी सुविधाओं के पर्याप्त सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नंबर 3, NPI 1986 के अनुसरण में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना 1987-88 में 30 सितंबर 1986 को देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव और भौतिक संसाधनों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, सभी को स्कूल में शिक्षा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था। सभी को सभी स्कूलों में शिक्षा है। ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था। अगला प्रश्न है, यदि एक छात्र कक्षा में बार बार समस्या उत्पन्न करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्र को परामर्श। एक बच्चे का शिक्षा में पिछड़ेपन के कारण होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शारीरिक कारण। ऑप्शन बी, पर्यावरण से संबंधित कारण। ऑप्शन सी, मानसिक कारण। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता कम महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। बुद्धि को कौन प्रभावित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य। ऑप्शन बी, आनुवंशिकता। ऑप्शन सी, वातावरण। ऑप्शन डी, ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। निर्देशन प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, औपचारिक। ऑप्शन बी, अनौपचारिक। ऑप्शन सी, जीवन प्रयत्न प्रक्रिया। ऑप्शन डी, ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सैमुअल किर्क ने। नोट, अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था और इसे निम्न शब्दों में परिभाषित किया गया था। अगला प्रश्न है, वंचित वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उनके बारे में अधिक सूचनाओं को एकत्रित करना तथा शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वंशानुक्रम। ऑप्शन बी, वातावरण। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल केंद्रित। ऑप्शन बी, प्रकरण केंद्रित। ऑप्शन सी, लक्ष्य केंद्रित। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ब्रेल लिपि का विकास किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लुईस ब्रेल। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलिस विभाग की सेवाएं। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए, सामान्य बालकों हेतु। ऑप्शन बी, विशिष्ट बालकों हेतु। ऑप्शन सी, दोनों के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों के लिए। नोट नंबर 1, समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं।
नंबर 2, अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के लिए पृथकीकरण के विरोधी व्यवहारिक समाधान है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के तत्वों का व्यवस्थित होना होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पाठ्यक्रम आधार, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम परिवर्धन, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम निर्माण, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम प्रारूप। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पाठ्यक्रम प्रारूप। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3 दिसंबर को। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।